हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। सीमेंट इज़ एसेंशियल्स फॉर कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishments। आप जानते हो कि सीमेंट का कितना बड़ा रोल है ग्रोइंग डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री के अंदर। अगर डेवलपमेंट हो रहा है दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर जितना भी ज़्यादा डेवलप होता है वो कंट्री उतनी डेवलप कहलाती है। तो आपको पता है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, सीमेंट है। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन जितना भी बिल्डिंग्स बनेंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, यानी डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आ रहा है। और सीमेंट का एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है एस्टेब्लिशमेंट करने में कमर्शियल लेवल पे। एंड दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स। इस इंडस्ट्री में बल्कि और हैवी यानी बड़ा और भारी रॉ मटेरियल की नीड्स होती है। Limestone, silica and gypsum, coal, electric power are needed apart from rail transportation। हमें जो रॉ मटेरियल की नीड होगी वो क्या होगी, लाइमस्टोन और सिलिका और जिप्सम। लाइक ये हमारे रॉक मिनरल्स हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, जो कि एक सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल्स हैं। कॉयल और इलेक्ट्रिक पावर नीडेड है, इसको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर लोकेट होना है तो वहाँ पे कॉयल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर होनी चाहिए, और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस सीमेंट कंट्रीज़। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक पावर है और कोयल है और ट्रांसपोर्टेशंस है सीमेंट इंडस्ट्री को चाहिए, क्योंकि ये बल्कि होता है और हैवी रॉ मटेरियल होता है। तो हमें एक जगह से वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसे इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मोस्टली सीमेंट इंडस्ट्री वहीं पे एस्टैब्लिश की जाती हैं जहाँ पे ये रॉ मटेरियल मिलता है, ये रॉक मिनरल्स मिलते हैं, लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। दिस इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली located plant in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries। इंडस्ट्रीज़ जो अगर मेन स्टार्टिंग में जो लोकेट थे इनके जो प्लांट वो गुजरात में आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट एरिया है वहाँ से सी रूट और पोर्ट तक एक्सेस है, पहुँचना बहुत ईज़िली यहाँ पर होने की वजह से, कॉस्ट एरिया में होने की वजह से जो डिमांड है गल्फ़ कंट्रीज़ में, लाइक सऊदी अरबिया हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे डिमांड होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ मार्केट है जहाँ इसकी डिमांड होती है, तो वो कॉस्ट एरिया सी रूट और पॉट्स जो होते हैं उसके थ्रू ही कर सकते हैं। तो गुजरात जैसे जहाँ पे प्लांट्स इसके लगाए गए हैं वो एसेसिबल है, सुटेबल है, ऐसी लोकेशन जो सी रूट से लगते हुए हैं, और वो ईज़िली यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री हैं उनकी यही स्ट्रेटेजिकली होती है कि वो इसको एस्टैब्लिश ऐसी जगह पे ही करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनल लैंड पे नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पाया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री हैं, तो इंटरनल लैंड में भी पाई जाती हैं। और द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। फर्स्ट प्लांट जो सीमेंट का लगाया गया था चेन्नई में लगाया था, वो भी 1904 में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तो इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई, ग्रोइंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग सीमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सीमेंट की ग्रोइंग बढ़ी और उनकी इंडस्ट्री भी सेटअप हुई, इम्प्रूवमेंट हुआ। Improvement in the quality has found the produce a rapidly available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from a large demand within the country। इन कंट्री में जो इम्पोर्टेंट हम बोलें क्वालिटी जो है वो फाइंड अच्छी क्वालिटी है और प्रोड्यूस की जाती है और अवेलेबल है मार्केट में, जिस जो रेडीली हम बोल सकते हैं, और डिमांड है बहुत बड़ी मात्रा में इन कंट्रीज़ में। तो
इसीलिए यहाँ पे हमारी जो इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस तो करती है, साथ में एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा रोल है। एक्सपोर्ट करना और प्रोड्यूस करना दोनों में हमारा रोल है। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस एज वेल एज एक्सपोर्ट, इसीलिए क्योंकि हम एक्सपोर्टर्स भी हैं और प्रोडक्शंस भी कर लेते हैं इंडस्ट्री में सीमेंट का, और जहाँ इसकी डिमांड है कंट्रीज़ में वहाँ इसको हम अवेलेबल कराने में हम सक्षम हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड, अपने जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी कंप्लीट करने में हम सक्षम हैं। एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री, और सप्लाई हम ईज़िली कर सकते हैं टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमारे पास डिमांड और सप्लाई दोनों ही एडिक्वेट हैं। और हम कह सकते हैं कि सीमेंट का इंडस्ट्री का हमारे कंट्री में एक डेवलपमेंट करने में एक बहुत बड़ा रोल है। तो दैट इज़ द सीमेंट कंट्री। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।